First of all, let's see the reactions of group 1 alkali metals. हम इनकी reactions पढ़ेंगे with water, with oxygen and with chlorine. So let's start with water. वाटर के साथ सारी हमारे पास जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं वो सिमिलरली बिहेव करेंगे और वाटर में डिज़ोल्व करके ये बनाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड. तो हर एलिमेंट अपनी रिस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा वाटर में डिज़ोल्व करके. हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. इसी तरह पोटाशियम विल रिएक्ट विद H2O to give KOH and hydrogen gas. Then we talk about rubidium. The similar reaction is observed. And then cesium. The same reaction is observed with cesium. Now, टॉकिंग अबाउट लिथियम, तो लिथियम का रिएक्शन वाटर के साथ थोड़ा सा स्लो होगा, ये स्लोली आराम से रिएक्ट करेगा. टॉकिंग अबाउट सोडियम, ये फास्ट रिएक्ट करता है और जंप करता है अप एंड डाउन इन वाटर. टॉकिंग अबाउट पोटाशियम, तो इसका रिएक्शन भी काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिसिटी की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सप्लोड हो जाता है, तो इसका रिएक्शन जो है वो काफ़ी फास्ट है. जबकि रुबिडियम और सीजियम जो हैं वो हमारे पास वाटर के साथ बहुत ही विगरलेसली रिएक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन कॉज करते हैं ऑन रिएक्शन विद वाटर. सो देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर. So the reactivity is going on increasing due to their increasing metallic character. आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं ये वाटर को, that's why they react vigorously down the group. Now अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो all of these are basic हाइड्रोक्साइड्स. ये जो इनके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनेंगी ये सारी बेसिक हैं. नॉर्मली ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती हैं और सारी तकरीबन सॉल्युबल हैं सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के जो सिर्फ हमारे पास पार्शली सॉल्युबल है इन वाटर के. बाकी सारी हाइड्रोक्साइड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि हीटिंग पे डिकम्पोज कर जाती है. तो अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो इट गिव्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर. बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर स्टेबल टू हीट. सेकेंड रिएक्शन है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का विद ऑक्सीजन. सो लेट्स टेक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. नाउ ऑक्सीजन के साथ जब लिथियम रिएक्ट करता है तो ये स्लोली रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड जो कि ग्रुप 1 की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्साइड है. सोडियम हमारे पास, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड है या लेस है तो सोडियम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा. एंड इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेस, खुली ऑक्सीजन हम इसको सप्लाई करते हैं तो सोडियम फॉर्म्स येलो कलर्ड पर ऑक्साइड. तो सोडियम विल फॉर्म पर ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. और इफ़ वी टॉक अबाउट पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, all three of these elements form superoxides when they react with oxygen. So potassium forms potassium superoxide. Similarly, rubidium forms rubidium superoxide and cesium forms cesium superoxide. अब normal oxide, per oxide और super oxide में क्या difference है? तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1/2. नाउ इंटरेस्टिंगली लिथियम जो है वो एयर में नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड Li3N. तो ये हमारे पास लिथियम नाइट्राइड बनाता है. इवन लिथियम हमारे पास कार्बन के साथ रिएक्ट करके
लिथियम कार्बाइड भी फॉर्म करता है। सो लिथियम हैज़ एबिलिटी टू रिएक्ट विद नाइट्रोजन एज वेल एज विद कार्बन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड लिथियम कार्बाइड। नाउ इम्पॉर्टेंटली ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स फॉर्म हुई हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। अब अगर हम इन ऑक्साइड्स को एयर के साथ रिएक्ट करवाएं, लाइक आई टेक लिथियम ऑक्साइड, एयर के साथ जब ये कांटेक्ट में आएंगी तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो दे विल गिव ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स फॉर्म कर देती हैं व्हेन दीज ऑक्साइड्स कम इन कांटेक्ट विद एयर। यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स, क्योंकि इसको ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में बड़ा यूज़ किया जाता है। बिकॉज जब पोटाशियम सुपर ऑक्साइड क्या करती है, रिएक्ट करती है विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास ये फॉर्म करती है पोटाशियम कार्बोनेट और साथ ये रिलीज़ करती है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ब्रीदिंग इक्विपमेंट में इसका यूज़ ये आ जाता है कि ये जो सुपर ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की पावर रखती है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज ब्रीदिंग इक्विपमेंट। नाउ ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स बन रही हैं, लाइक लिथियम की ऑक्साइड बन रही है नॉर्मल ऑक्साइड, then we have peroxide for sodium and then we have superoxide for potassium। तो हमारे पास 3 किस्म की ऑक्साइड्स बन रही हैं। तो जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो व्हाट हैपन्स, तो जो नॉर्मल ऑक्साइड है लाइक दैट ऑफ लिथियम, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होके हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ अगर हम किसी पर ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो पर ऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके हमारे पास सबसे पहले देगी हाइड्रो ऑक्साइड और साथ हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज़ होगी। नाउ अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें तो सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन कंटेंट पर ऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी सुपर ऑक्साइड तो सबसे पहले देगी हाइड्रो ऑक्साइड, साथ देगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करेगी। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ नॉर्मल पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स विद वाटर। सिमिलरली चूँकि ये ऑक्साइड्स जो हैं ये बेसिक हैं, अगर हम इन ऑक्साइड्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा दें, लाइक लिथियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं विद एन एसिड, तो फिर क्या होगा, तो एसिड के साथ जब एक नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो ये हमारे पास फॉर्म करेगी सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की बजाय कोई पर ऑक्साइड यूज़ करें जिसको हम रिएक्ट करवाएं विद एन एसिड, लाइक आई टेक सोडियम पर ऑक्साइड एंड आई रिएक्ट इट विद एसिड, तो ये हमारे पास फॉर्म करेगी सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। अब ऑक्सीजन कंटेंट पर ऑक्साइड में ज़्यादा है तो वाटर की बजाय H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होगी। और अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड कोई, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, तो ये भी बेसिक होगी नेचर में, तो ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव ऑफ सॉल्ट, साथ में H2O2 भी मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होगी। तो वाटर और एसिड के साथ नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का सिमिलर सा ट्रेंड नज़र आता है रिएक्टिविटी में। नाउ लेट्स सी कि क्लोरीन गैस के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स। तो लिथियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा वाइट सॉलिड लिथियम क्लोराइड। सोडियम हमारे पास येलो फ्लेम में बर्न करता है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वाइट सॉलिड बनाता है, जबकि पोटाशियम गिव्स ऑफ वाइट सॉलिड ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। रुबीडियम और सीजियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ एंड गिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड्स। तो रुबीडियम क्लोराइड और सीजियम विल गिव ऑफ सीजियम क्लोराइड। ऑल आर soluble crystalline white solids. So this is the reaction with chlorine.